मागेसा के उप जिला अस्पताल में अशोक जी वर्मा है, जहाँ पर अंजाम लगाए जा रहे लगातार के इन्होंने लापरवाही की है। तो ये मौजूद है, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या लापरवाही रही, क्या नहीं रही, संपूर्ण जानकारी। सर, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपने जो डिलीवरी करवाते थे लापरवाही की है। सर, ऐसा लापरवाही वाली कोई बात नहीं है। उल्टा बच्चा था, इनको सब समझा दिया गया, तो उल्टा बच्चे का ऑपरेशन होता है। पहला बच्चा है, उल्टा बच्चे का ऑपरेशन ही होता है, लेकिन ये फिर भी नहीं माने। 2 दिन से मेरे चक्कर काटे, 4 दिन से कोई बात नहीं। ये रिक्वेस्ट की, फिर मैंने इनको समझाया कि भाई ठीक है, देखो कोशिश कर सकता हूँ, बाकी मैं अगर होगा तो मैं भेज भी सकता हूँ। इसके बाद में इन्होंने मेरे को लिख के भी दिया है, खुद लिख के दिया कि मैं ठीक है, मैं अपनी जो भी कुछ जिम्मेदारी होगी सब मेरी होगी, अस्पताल की और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने सिस्टर ने, मैंने फिर भी सिस्टर को ये कहा, जो नर्सिंग स्टाफ था, कि आप इनको समझाएं, ये बार में इतनी प्रेशर डलवा करके करवा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इनको समझाओ कि सिस्टर ने कहा साहब ये कहते पूरी आपके फेत में ही आ रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं, जाने को तैयार भी नहीं है, और देख लो होती है तो करवा दो। उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार इनको और समझाओ, जब लेकर सीकर जाने वाले हैं तो सीकर से भेजो इनको आराम से, वहाँ आराम से डिलीवरी हो जाएगी इनकी, और नॉर्मल बच्चा वहाँ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होगा या सीजन को जो भी कुछ है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं साहब, सीजन वहाँ जाते सीजन हम पूछ के आए, हम सीजन कर देंगे, वहाँ तो पेट कटेगा हमारे, हम पेट कटाना चाहते नहीं हैं, एक बार सर आप ही कोशिश करो। उसकी बनिस्बत मैंने कोशिश करी थी, फिर भी मैंने इनको समझाया था। लास्ट में भी जहाँ तक है नॉर्मल हो गई थी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद में मैं जो बच्चा था, जब उल्टा बच्चा होता थोड़ा डिस्ट्रेस में रहता ही है, तो मैंने उसके लिए डॉक्टर जो हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर यादव जी, उनको मैंने कॉल कर दिया। वो मुश्किल से डिलीवरी के तुरंत बाद ही आ गए थे, 1 या 2 मिनट में आ गए थे। उन्होंने देख करके बच्चे को कि बच्चा गैस में है, और उल्टे बच्चे में क्या होता है कि जब बच्चा निकलता है तो सर के कंप्रेशन की वजह से, और कई बार बच्चा डिस्टेंस में चल जाता है, वो अगर बच्चा भारी होता है तो उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किया, 40-50 मिनट उन्होंने प्रयास किया है। उसके साथ डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर साहब भी थे, निठारवाल जी भी, उन्होंने भी कोशिश की खूब, और लास्ट में 40-50 मिनट बाद उन्होंने कहा कि बच्चे में धड़कन नहीं आई है और ये बच्चा मृत है। परिजनों का आरोप ये है कि वहाँ पर अंदर स्वीपर के द्वारा जो महिला का पेट दबाया गया है। कोई पेट नहीं दबाया गया सर। ऐसा है कि जब महिला जब पीड़म होती है तो कई बार उसमें टट्टे पेशाब अपने आप निकलता है, वो पूरे आसपास के नहीं फैलता है, उस वक्त खड़ोना बड़ा मुश्किल होता है। उसको साफ करने के लिए हम स्वीपर को बुलाना पड़ता है कि ये उसका काम है और वो यही करेगा सर। यहाँ पर गायनिक जो महिला डॉक्टर है वो भी मौजूद है, उसके बाद में आपको डिलीवरी करवानी पड़ती है, क्या कारण है सर? ऐसा कि वो जब होगी तो वही करवाएंगी, मैं जब होऊंगा इमरजेंसी के टाइम में तो मुझे कराना। आज वो छुट्टी पे थी, आज वो नहीं है। और जो अब परिजन की क्या मांग आगे? परिजन सर वही बताएंगे क्या मांग उनकी। फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरी अगर कहीं से भी लापरवाही जाती है तो मैं इसकी सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। दोषी अगर मैं हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। एक जो भर्ती का सिस्टम बताया, उन्होंने कहा सुबह 8 बजे में आए थे सर, और यहाँ पर आपके जो सर ऐसा है, कल भी वो आए थे, है ना, कल शाम को भी उन्होंने मेरे से बात करी है, आज सुबह भी आए थे। उनको ये जवाब दिया था कि उल्टा बच्चा नहीं, आप नहीं करेंगे। वो बाद में अब वही वाली बात है कि दर्द आ रहे हैं साहब, हम नहीं जाएंगे, दर्द आ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। मैंने उनको बार समझाया कि उल्टा बच्चा आप आराम से जा करके सिक्योरिटी करवा लीजिए इसे, लेकिन वो नहीं माने। अब रुकता है तो सर उसको मैं मना नहीं कर सकता। रुके तो मुझे पता भी नहीं कि रुके भी थे। मेरे पास जब डिलीवरी का जो कॉल आया था वो 4:30 बजे करीब आया था। रिकॉर्डिंग है सर, मेरे को आपको डिटेल निकलवाई है। कॉल डिटेल पता चला कि मेरे 4:30 बजे सिस्टर ने फ़ोन किया कि ये कंडीशन है कि डिलीवरी ऐसी है, सो बस यहीं बैठी हुई है और आपने उसको भेज रखा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, यहीं बैठी है। परिजनों का लगातार आरोप है कि सुबह से भर्ती 8 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार आप ट्रीटमेंट कर रहे हो? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया सर। वो डिलीवरी हमेशा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सर। डिलीवरी हमेशा वेट एंड वॉच ही होती हैं, और वेट एंड वॉच में ही रखा गया है उसको भी बाद में भी, और उसके हिसाब से डिलीवरी। आपके संज्ञान में कब आया कि ये पेशेंट भर्ती है? 4:30 बजे बाद ही मुझे पता चला। 5 बजे का आपके रजिस्टर में रिकॉर्ड है? जो भी सर 4:30 बजे बाद ही पता चला है, एग्जैक्ट टाइम नहीं हो, 4:30 बजे पता चला जी। ये थे हमारे साथ अशोक जी वर्मा, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी आज के जो घटनाक्रम हुआ था उसके साथ। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।